जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसआई का आपका प्रैक्टिस सेट 29 है, यानी कि जो आपका किरण पब्लिकेशन का बुक है। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये आपका पूछा गया था 24/4/2022 में पूछा गया था। ठीक, तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन से 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या है। तो ये तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 24 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। ठीक, ये क्वेश्चन ना आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, ये पूछता है। तो ये 13 अप्रैल 1919, ठीक 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था ये। आगे देखेंगे यहाँ पे बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1971 में। निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है। तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा। ये क्या है, ये भी आपका क्या मैथ से संबंधित क्वेश्चन है 6 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखेंगे तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ये लोग भी आप लोग आसानी से लगा लेंगे, 1 आएगा इसका। आगे 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया। तो 8वें का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसे बनाया गया था उसका क्या नाम था, कृष्णा राजा थर्ड। ठीक, कृष्णा राजा थर्ड था। क्वार्टज का रासायनिक नाम है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चौथी हो जाएगा। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासित चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। तो 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अपवर्तन के कारण है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 12 का हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 बुल्गारिया। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो किसकी नदियों के संगम पर स्थित है, 13 का राइट आंसर भागीरथी एवं भीलगंगा। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या आता है, बढ़ती है घटती है। तो घटती है। यदि एक कोड भाषा में ब्रांच को ईपीडीएलएफ लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करिएगा। तो बता दे रहा हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, ये मैथ का क्वेश्चन है 16, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, ये भी आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। तो मैच करिए आप कोट थीटा के सामने वाली भुजा बटा कर्ण। ठीक, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, चलिए तो इसका मैं बता दे रहा हूँ। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, देख लीजिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन से गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। तो ये चारों नहीं है, तो उसका आंसर हो जाता है सोनालिका एवं कल्याण सोना जैसे गेहूं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रल क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो 19 का राइट आंसर बताएंगे तो हो जाएगा पेरम्बूर में हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लोरोजाई क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रोगाणु रोधक। 22 का राइट आंसर बताएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया हैं। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो वो होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुनहरा धान। समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार से संबंधित है, तो ये तो आपका रिलेशन से संबंधित है, ब्लड रिलेशन। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 पुत्र वधू। आगे देखेंगे यहाँ पे परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 26 का राइट आंसर जल्दी से, तो हो जाता है मंदक के रूप में। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है,
तो ये हो जाएगा मुंबई CST। आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है बताएंगे? तो होता है एनीमिया। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। भाखड़ा नागल नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 30 का राइट आंसर सतलज होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, सतलज होगा आपका। जोग जलप्रपात स्थित है तो कहाँ पर? शरावती नदी पर, कर्नाटक में स्थित है। 31 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जहाँ नारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुनीस अल अरवाब। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो 33 का राइट आंसर फरवरी 1922 में। आगे देखेंगे यहाँ पे, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 34 का राइट आंसर बताइए कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो क्या बोलेंगे? H2SO4 होता है। 35 का राइट आंसर बताइए यहाँ पे। तो वो होता है HF होता है। ठीक, क्या होता है? HF होता है। आगे देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24वां हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो 37 का राइट आंसर अमरकंटक। ये क्या दिया हुआ है? तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको पढ़िए सॉल्व करिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, पूगा घाटी स्थित है। तो 39 का बताइए कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था। तो 41 का क्या हो जाएगा? किसका अधिकारी होता था? तो जमींदार का। मुर्रा नस्ल है। तो मुर्रा किसकी नस्ल है? गाय की, भैंस की, किसकी है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भैंस की। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 सदस्य थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरीबा। जैन धर्म का 23वां तीर्थकार कौन था? तो पार्श्वनाथ थे। पहले ऋषभ देव, फिर महावीर स्वामी कौन से थे? महावीर स्वामी आपके 24वें एवं अंतिम थे। ठीक, नेमिनाथ कौन थे? ये 22वें नंबर के थे। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1960 में की गई थी। ठीक, अंकलेश्वर स्थित है। तो कहाँ पर है? 47 का गुजरात में है। अवध राज्य का अंतिम शासक था तो कौन था? जल्दी बताना। 48 का तो वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट है यहाँ पे, बी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 49 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक, तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो 50 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये क्या है आपका? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है 52 का। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आंसर। 3 बिंदु वाले सतह के विपरीत सतह पर कितनी बिंदुएं होंगी जब दी गई आकृति को घनाकार में मोड़ा जाता है? तो ये भी आपका मैथ या रीजनिंग का क्वेश्चन है 53 का। तो 53 का ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है। तो 53 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, सर्वसामयिका को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। तो ये भी आप लोग सॉल्व करिए 54। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 3 सही है। ठीक, आगे देखेंगे, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 55 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आसाम। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आएगा और रोम सबसे पहले, और रोम के बाद क्या आएगा? अस्पताल, अस्पताल के बाद आएगा भर्ती, भर्ती के बाद आएगा आपका निदान, निदान के बाद उपचार। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उलर झील है। क्या बोलेंगे? 57 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है, उलर झील श्रीनगर में है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितने सीटें प्राप्त हों? तो 58 का राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/10 सीटें प्राप्त हों।
आगे देखेंगे यहाँ पे, एक आर्द्र दिन की सुबह यानी कि नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलेन की बूंदें रिस कर निकलने लगती हैं। यह इस कारण होता है, किस कारण होता है? तो मूल दाब के कारण होता है। आगे, सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग किसका था? बताएंगे 60 का राइट आंसर, तो सैन्य का था, सैन्य विभाग था। आगे, पिट्टी द्वीप पंछी अभयारण्य स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये लक्षद्वीप में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो 62 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? सहभोजिता कहलाती है। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो 64 का राइट आंसर बताना है निषाद। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेबला पास यानी कि दर्रा स्थित है? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक हैं? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पार्थेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्या हो जाएगा? चालनी नालिका। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो 68 का राइट आंसर पश्चिमी घाट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो 69 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नायलॉन 6। स्विथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो 70 का राइट आंसर टेबल टेनिस हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, हस्तिनापुर का उत्खनन देश के मध्य हुआ था, तो कब हुआ था? तो 1950 से 52 के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे, विशाल, ये क्या है आपका? तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो बताएंगे यहाँ पे 73 का राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4 बार। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो 74 का क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉमेट। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो 76 का क्या हो जाएगा? 2017 में। आगे देखते हैं यहाँ पे, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजय नगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? तो 77 का राइट आंसर नागलपुरम। एक गैस सीएओ के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaH यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं, यह गैस है, तो कौन सी गैस है 78 का? वो है क्लोरीन है। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो ये तो आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है 79, तो सॉल्व करेंगे आएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 8 आएगा। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है 80 का, ये भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, तो सेरीकल्चर जो है किससे? रेशम से संबंधित है। 82 का तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइकोर्निया। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चलिए देखते हैं यहाँ पे, सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे यहाँ पे, पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है 86 में? मैच करना है आपको, संवैधानिक संशोधन और प्रावधान दिया है, ठीक। तो सबसे पहला है संवैधानिक संशोधन 101वां, तो ये किसके बारे में है? तो ये किसके बारे में है? वस्तु एवं सेवा कर लागू, ठीक, जीएसटी के बारे में, ठीक। फिर दूसरा है 102, तो 102 यहाँ पे देखेंगे किसके बारे में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 101 का तो हो गया आपका ऑप्शन 3 हो गया, 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना है। फिर है 103, तो 103 हो जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10%। फिर 104 क्या हो जाएगा? लोकसभा में
आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3 4 2 1। ठीक, 3 4 2 1 कहाँ पर है? 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे अब निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो 87 का ऑप्शन नंबर 3, इसका परिमाण समान रहता है। आगे ये क्या है? सॉरी, देखेंगे यहाँ पे फिर से। ये मैथ का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसको सॉल्व करिए। ठीक, 88। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 88 का राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा DG तेंदुलकर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती हैं, तो काली मिट्टी के नाम से जानी जाती हैं। जब 7 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आएगा, कितना आएगा? 91 का राइट आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, ये सब मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तिलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है? तो वो बराकर नदी पर निर्मित है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 93 का राइट आंसर 1813 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए? तो मैथ का क्वेश्चन है 94, सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर 2। कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। बौद्ध धर्म के उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। 96 का बताएंगे यहाँ पे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 97, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7/12। आगे देखेंगे यहाँ पे अनचुंबकत पदार्थ हैं, तो कौन सा पदार्थ होता है? चुंबक की ओर छेड़ बल द्वारा आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकीसा स्तंभ। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर रसेल कॉर्सन हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।